नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसका आज हम लोग नेक्स्ट सेट को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और फर्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अशोक मेहता हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, जिन्ना हाउस कहाँ स्थित है। तो जिन्ना हाउस की हम लोग बात कर लेते हैं, कहाँ पर, ये मुंबई में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, यूएनओ द्वारा विश्व ठहाका दिवस बोला जा रहा है, यूएनओ द्वारा विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो यूएनओ द्वारा विश्व ठहाका दिवस की बात कर लेते हैं, 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है, मेडन क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है। तो मेडन क्वीन के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, एलिजाबेथ को जानते हैं। मेडन क्वीन के नाम से किसे जानते हैं, एलिजाबेथ को। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति की बात कर लेते हैं, किस कला का उदाहरण हो जाएगा, किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा चोल कला का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है, एटीपी का निर्माण किस में होता है। तो एटीपी का निर्माण की बात कर लेते हैं, किस में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार की बात कर लेते हैं, किसने किया था, डॉक्टर मार्टिन कूपर ने किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 8 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, फ्यूहरर के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो फ्यूहरर के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो ये हो जाएगा एडोल्फ हिटलर हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 9 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, व्हाइट हाउस कहाँ स्थित है। व्हाइट हाउस की बात कर लेते हैं, कहाँ पर हो जाएगा, वाशिंगटन में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक किसे कहा जाता है। 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक की बात कर लेते हैं, किसे कहा जाता है, कन्फ्यूशियस को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 11 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, किस वर्ष पारित हुआ था, 1784 में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है। पशुपति मंदिर की बात कर लेते हैं हम लोग, कहाँ पर, ये काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पे है, नेपाल में है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। बोला जा रहा है, हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 4% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 4%। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की अवधारणा पहले कहाँ शुरू की गई, कहाँ पर शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा चीन में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, सांता क्लॉज का मूल नाम क्या था। सांता क्लॉज का मूल नाम की बात कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, सांता क्लॉज का मूल नाम क्या हो जाएगा, तो सांता क्लॉज का मूल नाम हो जाएगा सेंट निकोलस। क्या हो जाएगा, सेंट निकोलस हो जाएगा। सेंट निकोलस क्या हो जाएगा, सेंट निकोलस। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेंट निकोलस। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 16 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, काबा कहाँ स्थित है। काबा की हम लोग बात कर लेते हैं, कहाँ पर स्थित है, ये मक्का यानी कि सऊदी अरब में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, ड्यूस किस व्यक्ति का लोकप्रिय नाम है, लोकप्रिय उपनाम है। बोला जा रहा है, ड्यूस किस व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम है। तो किस व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम हो जाएगा, तो ड्यूस की हम लोग बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा मुसोलिनी में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, वेटिकन शहर कहाँ अवस्थित है। तो वेटिकन शहर की बात कर लेते हैं हम लोग, कहाँ पर है, ये इटली में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, वह स्थिति जिसमें कुछ कुछ आय कुछ लागत के बराबर हो क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक की बात कर लेते हैं, कौन हो जाएगा, तो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक हो जाएगा श्री रविशंकर। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार की बात कर रहे हैं हम लोग, किसने किया था, ये किया था नॉल और रुस्का ने किया था, नॉल और रुस्का ने। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने किस वर्ष दिया था। बोला जा रहा है, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने किस वर्ष दिया था, 1943 ईस्वी में दिया था।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो ये दिया था कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में दिया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना की बात कर लेते हैं हम लोग। किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। महाभारत की रचना किसने किया था? वेद व्यास ने, वेद व्यास ने। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 25 की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, भारत में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किस काल में हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन की बात कर लेते हैं हम लोग। किस काल में हुआ था कपास का उत्पादन? सर्वप्रथम हड़प्पा काल में हुआ था, हड़प्पा काल में। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, मैन ऑफ डेस्टिनी, बोला जा रहा है मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा नेपोलियन, हो जाएगा नेपोलियन। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 27 की बात करते हैं। बोला जा रहा है, गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति क्या कहलाता है? तो गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा दर्रा की हम लोग बात करते हैं कहाँ पर? ये श्रीलंका में है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नंबर हम लोग 29 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग कौन सा देख लेते हैं? 29 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर हम लोग 29 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, महाबली गंगा किस देश के सबसे बड़ी नदी है? बोला जा रहा है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी हो जाएगा? तो महाबली गंगा की हम लोग बात कर रहे हैं, किस देश का हो जाएगा? ये सबसे बड़ा नदी श्रीलंका का हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 30 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, गुजरात राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? गुजरात राज्य की स्थापना की बात कर लेते हैं, कब किया गया था? तो गुजरात राज्य का स्थापना किया गया था 1960 में किया गया था। कब किया गया था? 1960 में किया गया था। तो आज का सेट समाप्त हुआ, क्योंकि हम लोग हर एक सेट में हम लोग 30 प्रश्न ही देखते हैं। तो आज का सेट भी समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं।